न खबरों के आगे न खबरों के पीछे, हम रहेंगे खबरों के साथ। खबरें चलेंगी साथ साथ। न्यूज़ 20 आपकी खबर आपके साथ। अवर निबंधक वैभव मणि त्रिपाठी द्वारा रचित चक्रव्यूह टूटेगा, माननीय न्यायालय पर भरोसा है, दीपक कुमार साहू डीड राइटर। अधिवक्ता डॉक्टर प्रणब कुमार बब्बू ने कहा, डीड राइटर विक्रेता के कागज देखकर डीड तैयार करता है। इसमें डीड राइटर कोई कसूरवार नहीं होता, परंतु चूंकि दीपक कुमार साहू डीड राइटर पर एक मामले में कांके थाना में केस बना दिया गया है, इसलिए अदालती प्रक्रिया से तो गुजरना ही होगा, बाकी केस में कोई दम नहीं। कागज देख करके वो टाइपिंग करता है, वो डीड बनाता है, इसका कोई रोल नहीं होता। अच्छा, और डीड राइटर जो है जब फाइल करता है रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री के लिए, तो कई जगह तो जांच होती है उसकी केवाईसी। हाँ, केवाईसी होती है तभी वो अप्रूव होता है। तो ऐसे में तो डीड राइटर कसूरवार नहीं है, जांच करता अभी कसूरवार होना चाहिए। हाँ, डीड राइटर का कोई गलती नहीं। टाइपिस्ट है, हम लोग पिटीशन बनवाते हैं और टाइपिस्ट का क्या गलती है? डीड राइटर इज जस्ट लाइक ए टाइपिस्ट क्लर्क। तो अधिवक्ता डॉक्टर प्रणब कुमार बब्बू, दीपक कुमार साहू एक डीड राइटर हैं जो कांके की किसी जमीन में कुछ विवाद या मुकदमा चल रहा है, उनका वकील भी आप ही हैं, तो उनके संदर्भ में आप क्या कह रहे हैं? माने कहाँ तक वो दोषी है नहीं है? बेसलेस है केस। डीड राइटर को एक्यूज बनाया है पुलिस वाले लोगों ने, जो एकदम गलत है। जब तक वहां पर आधार नहीं मिलेगा या कंप्यूटर में जो सिस्टम है उसमें जांच नहीं करेगा, तो वो एप्लीकेशन अप्रूव होगा ही नहीं। अच्छा, पहले के माने सब रजिस्ट्रार ने जब दीपक कुमार साहू डीड राइटर के विषय में अपना जांच रिपोर्ट दे दिया है थाना को, तो फिर से नई प्रक्रिया रजिस्ट्रार द्वारा शुरू किए जाने का बात कहाँ तक समझ से परे है? ये इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है कि ये वर्तमान रजिस्ट्रार क्या कर रहे हैं, लेकिन मेरे अनुसार और अकॉर्डिंग टू लॉ डीड राइटर की कोई गलती नहीं है। डीड राइटर न तो पैसा लेता है, न लेन देन करता है, न कुछ करता है। डीड राइटर सिंपली अपना डीड बनाने का जो फॉर्मेट है वो तैयार करता है, सिंपली ए टाइपिस्ट। तो 2021 के रजिस्ट्री में मंजू देवी फर्जीवाड़े के मामले में चली गई है जेल, तो मेन आदमी तो यही ना होता है कि जो विक्रेता जो है वो अगर पकड़ में आ जाए तो सारा मामला खत्म, फिर डीड राइटर को उलझाने का तो कोई मामला नहीं है। चूंकि केस बना दिया है और केस में नाम डाल दिया है, तो कानूनी प्रक्रिया तो पूरी कर दी ही होगी ना। ओके। अच्छा, एक बात बताएं, आपने वो देखा है मतलब पिछले रजिस्ट्रार का जांच रिपोर्ट की चिट्ठी? जी जी, मेरे पास है। वो हमारे पास है। ठीक है, धन्यवाद। रांची के पूर्व अवर निबंधक द्वारा कांके थाना के पुलिस अवर निरीक्षक को प्रेषित पत्र, जिसमें डीड राइटर दीपक कुमार साहू का संदर्भ रखा गया है। इस जांच रिपोर्ट में पूर्व रांची अवर निबंधक ने कहीं से भी डीड राइटर दीपक कुमार साहू को स्पष्ट रूप से दोषी नहीं माना है और ना ही कहा है। फिर वर्तमान अवर निबंधक वैभव मणि त्रिपाठी द्वारा दीपक कुमार साहू के विषय में जांच कराए जाने की बात क्यों कही जा रही है? कांके थाना अंतर्गत जमीन विवाद और अपने ऊपर हुए दर्ज मुकदमे के संदर्भ में पिछले 30 वर्षों से रांची अवर निबंधक कार्यालय प्रांगण में डीड राइटर का सफलतापूर्वक कार्य कर रहे डीड राइटर दीपक कुमार साहू ने कहा कि उन्हें एक षड्यंत्र के तहत बदनाम किया जा रहा है। वह विक्रेता से प्राप्त दस्तावेज के आधार पर डीड का लेखन करते हैं, उसके बाद उक्त डीड को निबंधन हेतु कार्यालय में जमा करते हैं, फिर केवाईसी होता है, फिर निबंधन कार्य संपन्न होता है। इसमें वह कहीं से दोषी नहीं है। श्री साहू ने आगे कहा, गत 20 अप्रैल को रांची अवर निबंधक कार्यालय में आरडीबीए के महासचिव संजय कुमार विद्रोही के नेतृत्व में वकीलों ने घूसखोरी का आरोप लगाते हुए अपना विरोध प्रदर्शन किया था। इसके बाद न जाने वर्तमान अवर निबंधक वैभव मणि त्रिपाठी जी उन्हें संजय विद्रोही का आदमी समझ बैठे हैं। इसी कारण से वर्तमान अवर निबंधक और उनके चहेतों ने उनके विरुद्ध षड्यंत्र शुरू कर दिया ताकि उन्हें बदनाम करके फंसाया जा सके। आगे सुनिए स्वयं उक्त संदर्भ में डीड राइटर दीपक कुमार साहू ने क्या कहा।
पूरा मामला क्या है इसे जानें। महिबुल्ला अंसारी ने 18 डिसमिल भूमि की रजिस्ट्री करवाई। दरअसल कांके क्षेत्र के हुजीर मौजा में 12 जून 2021 को महिबुल्ला अंसारी ने 18 डिसमिल भूमि की रजिस्ट्री करवाई। रजिस्ट्री के कुछ दिनों बाद उन्हें यह जानकारी मिली कि लगभग 30 लाख रुपए से ज्यादा की राशि खर्च कर उन्होंने जिस मंजू देवी नामक महिला से जमीन खरीदी वह उसका है ही नहीं। कांके पुलिस ने उक्त जमीन के नकली मालिक को जेल भेज दिया है। अब सवाल उठता है कि उक्त जमीन मालिक ने प्रमाणित दस्तावेज दिया होगा, तभी तो डीड राइटर डीड तैयार किया होगा। दस्तावेज जांच करने का कार्य कार्यालय का है, न कि डीड राइटर का, ऐसी चर्चा है। अवर निबंधक वैभव मणि त्रिपाठी द्वारा रचित चक्रव्यूह टूटेगा, माननीय न्यायालय पर भरोसा है। दीपक कुमार साहू, डीड राइटर। दीपक कुमार साहू, आप एक डीड राइटर हैं रांची अवर निबंधक कार्यालय के पास। तो आप बताइए कि आप डीड राइटिंग का काम कितने वर्षों से कर रहे हैं? हम 30 वर्षों से काम करते आ रहे हैं। इस क्रम में 30 वर्षों के बाद आपके विषय में हाल फिलहाल में सुना जा रहा है कि कांके की किसी जमीन का रजिस्ट्री आपने करवाया था, जिसे विवादित बतलाया जा रहा है। मंजू देवी नाम की महिला ने रजिस्ट्री किया था। उस संदर्भ में आपका नाम घसीटा जा रहा है कि आपने एक ही नाम और पिता के नाम का फायदा उठाया है। इस पर क्या कहना है आपका? ये आजकल जो भी निबंधन होता है गलत निबंधन नहीं होता है। जो बेचने वाले रहते हैं उसका कंप्यूटर थीम में दिया जाता है, केवाईसी परमिशन के द्वारा रजिस्ट्री होता है और परमिशन होने केवाईसी परमिशन होने के बाद ही निबंधन होता है। इसमें मुझे फंसाया जा रहा है। क्यों? ये मंशा गलत है। पूर्व रजिस्ट्रार ने मेरे बारे बाय पत्रांक के द्वारा लेटर दिया गया है कि दीपक साहू निर्दोष आदमी है। जो भी निबंधन किया है पक्षकारों का केवाईसी परमिशन के द्वारा निबंधन किया गया है। तो आखिर फिलहाल जो रजिस्ट्रार अवर निबंधक हैं वैभव मणि त्रिपाठी, उनसे आपकी क्या अदावत है? अदावत क्या है? देखिए, बीच में कुछ बार एसोसिएशन द्वारा कुछ झगड़ा झंझट किया गया। उसमें इनके बारे जहाँ भी रहे तो इनके बारे सब जानते हैं कि इसका क्या है रूल लक्षण। ये चाहते हैं कि हम हर जगह बगावत करके काम करें, डरा धमका का काम करें। सबको बोलते हैं कि जितना भी डी राइटर का लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। ये खाली धमकी वाला बात देते हैं और इसके कुछ नहीं कर सकते हम लोग के बारे में। अच्छा, एक बात बताइए, आप जब डीड तैयार करते हैं तो उसकी पूरी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री के लिए आप दाखिल करते हैं। इस क्रम में उस डॉक्यूमेंट्स की जांच कौन कौन करता है अवर निबंधक कार्यालय? अवर निबंधक के अंदर सुनील कुमार एक बैठते हैं, वो जांच करते हैं रसीद का, खतियान का, दाखिल का, इसका उसमें मोहर मारते हैं। उसके बाद प्रजेंटेशन लिखाता है, खतियान चेक संजय बाबू लिखते हैं, बड़ा बाबू चेक करते हैं। उसके बाद प्रक्रिया होने के बाद केवाईसी परमिशन होता है। जब थंब लेते हैं, जब मेरे नाम पर कोई खड़ा होगा तो उसका थंब थोड़ी आएगा। और थंब बाइक थंब लेता है, केवाईसी परमिशन के द्वारा रजिस्ट्री होता है। फिर कांके के जमीन रजिस्ट्री के मामले में आप दोषी कैसे हुए, जबकि और जगह से जांच किया जाता है? तो सिर्फ डीड राइटर को ही कसूरवार ठहराना कहाँ तक उचित है? सर, यही कोई अगर ड्राफ्टेड बाई में एडवोकेट करता तो उसको दोषी थोड़ी ठहराया जाता। डीड राइटर को फंसाया जा रहा है। ये पदाधिकारी का मंशा है कि जहाँ जहाँ रहे कि डीड राइटर को कैसे फंसाया जाए, इसका ही मंशा है। तो दीपक कुमार साहू डरने वाला नहीं है। अच्छा, एक बात और बताइए, जब किसी रजिस्ट्री कार्य के लिए डीड राइटिंग आप करते हैं तो जमीन बेचने वाला सभी तरह का कागजात आपको उपलब्ध कराता है, तो उसी के आधार पर ना आप डीड राइटिंग करते हैं? हमको डीड का कॉपी दिया, आधार कार्ड दिया, पैन कार्ड दिया, नक्शा दिया। उसके बाद आधार पर हम डीड तैयारी किए। उसके बाद दोनों पक्षकार पढ़ा, उसमें गवाही पहचानी किया, उसमें बेचने वाला पैसा, लेने वाला पैसा दिया, तभी निबंधन हुआ। अच्छा, एक बात बताइए कि माना कि काके की जमीन रजिस्ट्री जो है फर्जी हुआ है, तो जिसने रजिस्ट्री करने के लिए डॉक्यूमेंट्स आपको उपलब्ध करवाया और जिस
उसने जमीन का मालिकाना हक जताते हुए रजिस्ट्री किया और उसके कागजात फर्जी पाए गए, तो इन प्रक्रियाओं में उन्हें तो जेल दे दिया गया, फिर डीड राइटर को फंसाए जाने और मुकदमा इन पर लादने का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, समझाइए। डीड राइटर को फंसाया जा रहा है। डीड राइटर कहीं भी गलत नहीं है। हर चीज़ आजकल सरकार इतना व्यवस्था कर दिया कि अगर कोई अधिवक्ता अगर वकालतनामे में दस्तखत करता है तो क्या दोषी हो गया क्या? कोई अगर शपथ पत्र में कोई अधिवक्ता अगर एफिडेविट में दस्तखत करता है पहचान कर तो दोषी हो गया क्या? अगर मैं डीड ड्राफ्टिंग किया, उसमें फ़ोटो जिस आदमी के खड़ा हुई थी उसका फ़ोटो है, उसमें मोहर मारे, आइडेंटिफाई किए, KYC परमिशन के रजिस्ट्री हुआ। मनसा देखिए, पूर्व जो रजिस्ट्रार थे वो रजिस्ट्रार यहाँ के लोकल आदमी थे, वो उनका बहुत मनसा अच्छा था। वो जैसे जैसे वो एक एक चीज़ पत्रांग में लिख के भेजे हैं। इनका मनसा है कि इसको उखाड़े और इसको बदनाम किया जाए। ये बदनाम करने का बहुत बड़ा दृष्टिकोण चला रहे हैं। ये इसका मनसा इसमें पूर्व उनका नहीं होगा। अच्छा, आप एक बात बताइए कि अगर रजिस्ट्री गलत हुई तो जांच करने का कार्य तो ऑफिस का है, अवर निबंधक कार्यालय का है, रजिस्ट्रार का है, बड़ा बाबू का है, कंप्यूटर ऑपरेटर का है। तो ये सारा लोग आपके कागजात को दुरुस्त पाया उसके बाद ही ना रजिस्ट्री किया। पूरा दुरुस्त होने के बाद ही फिर आप पर कार्रवाई हो रही है तो ये तो गलत है। तो अब तो सारे वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने आपके डॉक्यूमेंट्स को जांच करके रजिस्ट्री के लिए उपयुक्त पाया। इनका मनसा है कि फंसाने के लिए, इनको बदनाम करने के लिए। हम हर वक्त मेरे संघ के बारे कोई भी गलत होता है तो हम हर वक्त खड़ा होकर बोलते हैं इसको कैसे गिराया जाए। लेकिन इनका जो भी ऐसा मनसा सोच रहे हैं कि दीपक साहू को फंसाएंगे, उसका मनसा पूर्ण फल नहीं होगा। अच्छा, जमीन रजिस्ट्री करवाने वाली मौजूद भी अगर फर्जी जमीन रजिस्ट्री की तो उन्हें तो जेल भेज दिया गया क्या के पुलिस के द्वारा। सर, अगर कोई भी फर्जी खड़ा होता है तो डीड राइटर कैसे जानेगा फर्जी? वो तो आधार कार्ड, पैन कार्ड दे रही है, फोटो दे रही है, डीड दे रही है। हम कैसे जाने कि वो लेडीज फर्जी वाला है? अच्छा, तो उसका KYC परमिशन के द्वारा रजिस्ट्री होता है। तो यानी कि आपका कहना है कि आपको फंसाए जाने का एक षड्यंत्र हो रहा है जिसमें पदाधिकारी भी उस षड्यंत्र में शामिल है। हाँ हाँ हाँ, पूर्ण रूप से शामिल है वो। उनका मनसा पूर्ण नहीं होगा। अच्छा, आप लोगों का एक अपना संघ है, झारखंड दस्तावेज नवीस संघ शाखा रांची। तो आप पर जो ये आरोप प्रत्यारोप और केस मुकदमा हो रहा है, इस संदर्भ में बचाव में दस्तावेज नवीस संघ के पदाधिकारी आ रहे हैं कि नहीं? नहीं, पूर्ण सब आ रहे हैं, सब सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा सदस्य सपोर्ट कर रहे हैं। और आप अंतिम लाइन में क्या कहना चाहेंगे जो आपके संदर्भ में साजिश किया जा रहा है उसको? साजिश जब हमको मालूम चला कि मेरे नाम पर FIR है, हम तो कानून को सम्मान करते हैं। हम अपना बेल फाइल किए हुए हैं। बेल होने के बाद हम भी देखेंगे कि मेरे ऊपर कौन कौन लगा हुआ है, मेरे ऊपर गलत आरोप जो लगाया जा रहा है उसके ऊपर भी हम केस करेंगे। कितना दूध का धोया हुआ आदमी है ये तो पूरे झारखंड जानता है। आप तो खुद एक देखे होंगे कि एक पदाधिकारी एक IAS जो हैं कितना रुपया धराया झारखंड का लूट का पैसा ही है। कितने पदाधिकारी हो जो झारखंड में लूट रहे हैं। पूजा सिंगल वाला मामला। हाँ, पूजा सिंगल, देखिए एक पदाधिकारी कितना पैसा धराया। तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर बाहर से पदाधिकारी लोग हैं सबका जांच होना चाहिए। ये झारखंड का आम पैसा को लूटा जा रहा है और हम लोग को धमकाया जा रहा है। हम लोग जो उच्च आवाज़ से बोलते हैं, या लोकल आदमी है, हम लोग उच्च आवाज़ से बोलते हैं तो हम लोग को धमकाया जाता है। इसका मुंह कैसे बंद होगा? तो उसका मनसा पूर्ण नहीं होगा। एक आखिरी सवाल, मान लिया जाए कि आपके जमीन रजिस्ट्री मामले में फर्जीगिरी का आरोप लगाकर मंजू देवी को गिरफ्तार कर दी गई। डीड राइटर होने के नाते आपको फंसाया जा रहा है। तो ऐसे तो बहुत सारे मामले होंगे। तो 20 साल का अगर रजिस्ट्री ऑफिस का जांच हो जाए तो बहुत बड़ी बात तो होगी। देखिए सर, आपको पहले बता दिए, हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। जब भी किसी भी आम आदमी पर जो भी FIR होता है
तो वो कोर्ट का प्रशासन का निर्णय लेने का है। प्रशासन जांच कर रही है। उसके बाद मेरे आपका जो कहाँ के जो प्रभारी थे वो रजिस्ट्रार से रिपोर्ट मांगे कि ये डीड कैसे रजिस्ट्री हुआ। एक बाई पत्रांग सरकारी निबंधन का पत्रांग सहित लेटर भेजे हैं। जो भी निबंधन हुआ KYC परमिशन का द्वारा निबंधन किया गया। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।